नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र मालवी आपका स्वागत कर दैनिक सद्भावना पाती में। हमने विगत दिनों एक खबर का प्रकाशन किया जिसमें डीएचएल इंफ्राबुल के द्वारा इंदौर, भोपाल, सीहोर, धार और देवास 5 जिलों में 30 से अधिक कॉलोनियां डीएचएल इंफ्राबुल के द्वारा लॉन्च की गई थी। उन कॉलोनियों की स्थिति का हमने बारे में बताया था कि अधिकतर कॉलोनियां कंप्लीशन की स्थिति में नहीं, कंप्लीट नहीं है, उनमें बहुत सारे काम हैं। आज हम मेहतबड़ा गांव में हैं, पीथमपुर के पास में, डीएचएल की आइकॉन 3rd कॉलोनी में। इस कॉलोनी का आप स्थिति देखिए, 2014 से ये कॉलोनी लॉन्च की गई है। 2014 में हमारे सूत्रों के अनुसार यहाँ पे इस कॉलोनी में 2014 में बुकिंग हुई थी और आज 2025 अक्टूबर में हम खड़े हुए हैं। तो आप स्थिति देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉलोनी 2014 में से लेकर आज 2025 में आप इसकी स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पे रेती के ढेर लगे हुए हैं, सीमेंट गिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। तो रोडों का निर्माण नहीं है। ड्रेनेज का कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 11 साल बाद भी इस कॉलोनी में कहीं कोई काम नहीं हुआ है। इसका कंप्लीशन हुआ या नहीं, इसकी हमें पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन यदि कंप्लीशन हुआ है तो कैसे होगा ये भी जांच का विषय होगा। डीएचएल इंफ्राबुल की कॉलोनियों का सर्वे कर रहे हैं, जमीनी हकीकत जानने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हम आज पहुंच गए हैं। ये कॉलोनी है डीएचएल की आइकॉन थर्ड। इस कॉलोनी में ये जो लोकेशन मैं आपको बता दूं कहाँ है, ये लोकेशन है आपकी पीथमपुर में मेहतबड़ा गांव के अंदर और हाईवे टच कॉलोनी है। ये मैं आपको बता दूं कि 2014 से ये कॉलोनी का डेवलपमेंट किया गया, लेकिन आप डेवलपमेंट के नाम पे आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त यहाँ पे है कि यहाँ मुरम जरूर बिछी हुई है और रेत के ढेर लगे हुए हैं और डेवलपमेंट आपको साफ दिख ही रहा होगा। आज मेरे साथ इस कॉलोनी में फंसे 2014 से फंसे जिन्होंने निवेश कर रखा है, सुजीत सिंह पवार। सुजीत जी, आपने यहाँ 2014 में निवेश किया था, आप अपने बारे में बताइए कि क्या आपने सोच के करा था, यहाँ पे क्या हुआ आपने? मैंने 2014 में यहाँ प्लॉट लिया था, जो कि मेरे मम्मी के नाम पे लिया था, और आज दिनांक तक यहाँ पर परमिशन के नाम पे कुछ बिल्डिंग परमिशन वगैरह कुछ भी नहीं। मैं बहुत मतलब जैसे तैसे मेरी किस्त भरता हूँ और जैसे भी भरी मैंने, और पूरा पैसा देने के बाद भी आज दिनांक तक कुछ भी यहाँ पर हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। हमने काफ़ी बार शिकायत भी करी है, जा जाके वहाँ ऑफिस पे एप्लीकेशन दी है कि हम हमारे किराए के मकान में रह रहे हैं, और आज दिनांक तक हम हमारे घर का सपना नहीं पूरा हो पा रहा है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, पर वहाँ पर संतोष सिंह सर जो सर हैं वो कुछ सुनवाई नहीं करते, बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है हमें। क्या आश्वासन दिया जाता है? अभी होगा दिवाली बाद। अब लास्ट टाइम उनका कहना है दिवाली बाद तक हम परमिशन। इस पूरे खेत में, ये पूरे खेत में आपका प्लाट कहाँ पर है? हाँ, मुझे एक बार बताया जरूर था उन्हें टीएनसी के बाद। नंबर वगैरह भी नहीं डले हुए हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ के सुपरवाइजर है, मतलब यहाँ के जो साइड इंजीनियर है, उन्होंने एक बार जरूर बताया था, लेकिन बस खड़ा कर दिया था कि ये प्लाट है आपका। अब वो पता नहीं कि वही है कि नहीं वही है, लेकिन हमको ये बता दिया था कि ये प्लाट है बस, लेकिन कंफर्म नहीं बता दिया था कि यहाँ प्लाट है, लेकिन इन्हें खुद को नहीं पता है कि इनका प्लाट कहाँ है, क्योंकि ना तो सड़कें हैं, ना नंबर डला हुआ है, ना कोई सुविधा है। 2014 में आपने यहाँ पे निवेश करा था, कितना पैसा लगाया था? 2014 में 7-8 लाख रुपए का था प्लाट। हाँ। जिसमें कि किस्तों में दिया गया था। 8,444 की किस्तें हुआ करती थी, जो कि हर महीने हमसे कंटिन्यू लेते गए।
बट हमने सोचा कि आज हो जाएगा डेवलपमेंट, आज कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, लेकिन आज दिनांक तो कुछ भी नहीं है। की रजिस्ट्री हो गई है? रजिस्ट्री अप्रैल 2025 में अभी करी है उन्होंने, 10-11 साल बाद रजिस्ट्री हुई है। 2025 में अप्रैल में के मंथ में करी। अप्रैल में रजिस्ट्री भी कर दी आपकी, जबकि यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो आपने इसकी शिकायत कहीं करी है? शिकायत बहुत पहले, काफी समय पहले, मतलब मैंने सीएम हेल्पलाइन करी थी, बट कुछ निराकरण नहीं हुआ, तो मैं भी थकार के कुछ भी अभी बस इंतजार ही कर रहे हैं बस। जैसे अब आप संतोष सिंह की बात कर रहे हैं या डीएचएल की बात कर रहे हैं, तो इनके और भी प्रोजेक्ट आपके देखे हुए हैं? इन्होंने विजिट जरूर कराई थी हमें, लेकिन हमें इस प्लॉट यहाँ जम रहा था, कुछ सपने दिखाए थे, ब्रोशर में बड़ी बड़ी चीजें लिखी थी, हमें लगा कि हाईवे पे है, अच्छी कॉलोनी है, आज नहीं तो कल काम होगा। बट 10 साल 11 साल हो गए, अगर यहाँ 10 से 11 साल में किसी और जगह लेते तो हम शायद हमारा मकान बन चुका होता। तो ये है हमारे साथ में सुरजीत सिंह जी। इन्होंने 2014 में अपना प्लाट लिया और यहाँ पे लगातार 8,400 रुपए का निवेश करते रहे, हर महीना अपने पेट काट के। उसके बाद में इनके हाथ में रिजल्ट के नाम पे हम 2025 की अक्टूबर में खड़े हुए हैं और आप स्थिति देख रहे हैं, यहाँ जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है, खेत पड़ा हुआ है पूरा की पूरा। ना तो सड़कों का डेवलपमेंट हुआ है, ना ड्रेनेज की कोई स्थिति दिख रही है, लाइट का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं है। वो आश्वासन के अलावा दे भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये खेत में क्या दे देंगे। संतोष सिंह जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जनता के साथ क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक बार झांक कर देखिए। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें।